ये जातीय जनगणना करके आप किसी क्या आप जाति के हिसाब से विकास करेंगे? अगर हम बिहार से बाहर आते हैं तो दिल्ली में हम साथ रह रहे हैं तो हम किसी की जाति नहीं पूछते, लेकिन हम बिहार चले जाते हैं तो हम एक दूसरे की जाति पूछते हैं। आज भी आप देखिए बिहार में दो ही क्लास होते हैं, या तो हायर क्लास या तो लोअर क्लास, मिडिल क्लास नहीं है। हम बिहार के मिडिल क्लास हैं। अगर लालू यादव जाति का उद्धार करने के लिए निकले होते तो कहीं ना कहीं वो यादवों के घर के से जो अच्छे लड़के होते उन्हें वो डिप्टी सीएम बनाते, लेकिन उन्होंने बनाया क्या? अपने बेटे को। जनता वही करता है, जनता मदारी है, वो वही खेल दिखाएगा जो लोगों को पसंद आ रहा है। तो लोगों को वहाँ वो पसंद आ रहा है, इसलिए नीतीश कुमार दिखा रहे हैं। जो जातीय जनगणना हो रही है बिहार में, ये क्या बिल्कुल सही है? देखिए, सही या गलत का पता नहीं, लेकिन इसका अभी कोई औचित्य नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जाति जनगणना का सरकार की मंशा क्या है, इसके बाद क्या स्टेप होगा। कास्ट आपने बता दिया, क्या है। कहीं ना कहीं हम एक गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं जब से ये जाति जनगणना की बात हुई है उसके बाद ही दो जो बड़ी जाति बिहार की कह सकते हैं या उच्च जाति जिसको हम कहते हैं, वो दोनों आपस में भिड़े हुए हैं। एक कविता थी कि ठाकुर का सारा कुछ, तो उस पर ठाकुर बनाम ब्राह्मण हुआ पड़ा है। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए सरकार को, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जातीय जनगणना करके आप किसी क्या आप जाति के हिसाब से विकास करेंगे? या एक बात होती है, बहुत पुरानी मांग है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम कहीं ना कहीं एक मतलब एक तरफ बात करते हैं कि जनसंख्या कंट्रोल करना चाहिए, और एक तरफ हम कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए भी उकसा रहे हैं कि आप अपनी संख्या बढ़ाओ। तो ये कौन सी बात हुई कि किसकी? अब हम कहीं योग्यता की बात करेंगे। हम क्या, बहुत दुख होता है कभी कभी जब हम ये सुनते हैं कि सीएम जो है वो मुसलमान होना चाहिए या डिप्टी सीएम यादव होना चाहिए। ऐसी चीज़ों से हटना चाहिए, योग्यता पे बात होनी चाहिए कि योग्य होना चाहिए। कोई ना कहीं एक जिसको कहते हैं ना कि हम अभी तक एक ऐसी चीज़ों को लेके चल रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता। जाति, आप ये बताइए जाति का मतलब कहाँ तक बनता है? अगर हम बिहार से बाहर आते हैं तो दिल्ली में हम साथ रह रहे हैं तो हम किसी की जाति नहीं पूछते, लेकिन हम बिहार चले जाते हैं तो हम एक दूसरे की जाति पूछते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि दिल्ली में हर एक घर का एक बिहारी जरूर होगा, मतलब बिहार का एक आदमी जरूर दिल्ली में रह रहा है, रिश्तेदार रह रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ी आबादी दिल्ली में रह रही है, लेकिन उनको किसी से, वो बिहारी हैं, वो यूनाइटेड हैं। लेकिन जैसे ही हम बिहार पहुंचते हैं हम ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, लाला ऐसे करने लगते हैं। आपका एक सवाल था अभी कि जाति सही है या नहीं है, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा कि जाति क्यों था। आप अगर देखेंगे क्षत्रिय जो थे, अर्जुन क्षत्रिय में आते थे, युधिष्ठिर ब्राह्मण में आते थे। क्यों? वो तो दोनों सगे भाई थे। क्योंकि कर्म के आधार पर पहले जाति थी। जिसने जो कर्म किया उसकी वो जाति हुई। जो पढ़ने लिखने वाला था, दो चीजें ब्राह्मणों को दी गई, शिक्षा और आयुर्वेद, स्वास्थ्य, ये ब्राह्मणों को दिया गया। उस समय छुआछूत एक था, छुआछूत आज भी है। अगर डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं तो आज भी देखिए मास्क लगा के हैं, हाथ में वो ग्लव्स पहनते हैं, वो आपको टच नहीं करते हैं, या वो आप भी उनसे टच नहीं हो पाते हैं। तो वो छुआछूत था, और इसलिए था पंडितों में। इसको अंग्रेजों ने, या कुछ, मैं ये नहीं कहता कि सारी चीज़ें ठीक थी पहले के, लेकिन पहले बेरोजगारी भी कम थी क्योंकि सबके पास रोजगार था। अब लोग कहते हैं कि क्यों जाति में शादी होती है या जाति क्यों जरूरी है। जाति इसलिए जरूरी थी क्योंकि जाति आपके काम की पहचान थी। आपको ये नहीं बताना पड़ता था कि आपका काम क्या है। कुम्हार जो था, और कहीं पे भी बड़ा और छोटा कोई नहीं था, सब काम बराबर था उस टाइम पे। अगर आप मान लेते हैं क्षत्रिय का काम, इन्होंने कहा लड़ाई मार, मैं इस चीज़ से एकदम दूर हटता हूँ कि लड़ाई मार क्षत्रिय का काम नहीं था। क्षत्रिय के हाथ में सुरक्षा थी, एडमिनिस्ट्रेशन था, कि वो जो है एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, क्योंकि वो बचपन से वही देखते आ रहे हैं। पंडितों का जो काम था वो था पढ़ाई लिखाई और आयुर्वेद से जुड़ा हुआ, कि वो स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे। बनिया का जो काम था वो था कि व्यापार से वो जुड़े रहेंगे। इस तरह से हर एक वर्ग का एक काम दिया गया था उनको, उसके हिसाब से। तो इसकी वजह से बेरोजगारी नहीं थी। अंग्रेज आए, इन्होंने देखा कि भारत की संस्कृति जो है वो बहुत मजबूत है और आपस में ये बहुत मिले जुले हैं, तो इस चीज़ को ख़त्म करना है। हाँ, अंग्रेजों ने कुछ अच्छी चीज़ें भी करी। छुआछूत, जहाँ तक बात होती है कि छुआछूत बहुत ज़्यादा था, SC ST को परेशान किया जाता था। ऐसा धीरे धीरे क्या होता है कि हर एक जगह, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। तो मैं उस छुआछूत को नहीं छूना चाहूँगा या उसको नहीं बोलना चाहूँगा कि था या नहीं था। थी दिक्कतें, थी उस समय, हमने भी देखा है अपने समाज में कि वो प्रॉब्लम थी, उसको सही करना था। लेकिन उसके लिए ये जातीय जनगणना, आप ये बताइए बिहार में नीतीश कुमार ने पहले क्या किया? पहले उन्होंने दलित बनाया, फिर महादलित बनाया। अगर इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं हो रहा था तो इन्होंने जातीय जनगणना कराया। इससे आप क्या बताना चाहते हैं? शरीर में जब कोई बीमारी होती है, जानते हैं कि ये सारी चीज़ें बीमारी हैं, छुआछूत एक बीमारी है, जाति के हिसाब से बातें करना बीमारी है। अगर उन बीमारी से, अगर मान लेते हैं मुझे कोई बीमारी है और मैं एक ही दवाई खा रहा हूँ, मैं और बीमार होता जा रहा हूँ, तो क्या वो दवाई कंटिन्यू करूँगा या मैं दवाई बदलूंगा या मैं डॉक्टर बदलूंगा? तो आपके हाथ से अगर मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे बदलाव नहीं हो रहा है समाज में, तो आपको तरीका बदलना होगा। ऐसा क्या है कि फॉरेन या दूसरे स्टेट अच्छा कर रहे हैं बिहार से? बिहार में हर एक चीज़ें हैं, सब चीज़ें अवेलेबल है, उसके बाद भी बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है? आज भी आप देखिए बिहार में दो ही क्लास होते हैं, या तो हायर क्लास या तो लोअर क्लास, मिडिल क्लास नहीं है। हम बिहार के मिडिल क्लास हैं। हम जितने की नौकरी यहाँ कर रहे हैं उतने की नौकरी हमें वहाँ भी मिल जाएगी, लेकिन वहाँ है ही नहीं जगह।
वहाँ पे काम नहीं है। अगर आप बात कीजिए वहाँ पे व्हाइट मनी की, है ही नहीं। ठीक है, आप देखिए बिहारी हर एक जगह है, हर एक आपको हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा और अच्छी पोस्ट पे मिलेगा। तो कहीं पे भी बिहारियों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो उनमें किसी चीज़ की कमी है, लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे पास जिसको शासन और प्रशासन, किसी भी चीज़ को सुधारने के लिए शासन और प्रशासन की जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम आज भी जाति में बढ़ जाते हैं, हम आज भी नेताओं को अपने जाति के आधार पर चुनते हैं। अभी आप प्रशांत किशोर को देखते होंगे, बिहार में फॉलो करते हैं, वो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जाति का नेता कौन है, सब तो परिवार का नेता है। अगर लालू यादव जाति का उद्धार करने के लिए निकले होते तो कहीं ना कहीं वो यादवों के घर के से जो अच्छे लड़के होते उन्हें वो डिप्टी सीएम बनाते, लेकिन उन्होंने बनाया क्या, अपने बेटे को। क्या यादवों में सबसे अच्छा जो है तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ही हैं क्या? तो ये चीज़ों को हमें समझना होगा कि नेता हर एक कोई जो है वो अपने परिवार का है, अपना भला चाह रहा है, वो कोई भी अपने समाज का भला नहीं चाह रहा है। अगर समाज का भला चाह रहा होता तो आज लालू यादव के साथ साथ या रामविलास पासवान के साथ साथ जो वो कैटेगरी थी वो आगे बढ़ जाती। तो ये सारी चीज़ें थी। अब बहुत लोग अब इस चीज़ों पे कि अगर मैं बात करूं कि क्यों ये ज़रूरत क्या थी इसकी सरकार की, अभी बहुत चीज़ जिस पे सरकार काम कर सकती थी बिहार में, लेकिन उन्होंने नहीं किया अभी। तो ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आपके हाथ में सरकार है और आपको वोट मिल रहा है इन्हीं चीज़ों के नाम पे। तो दिक्कत क्या है वहाँ की पब्लिक की है कि वहाँ पे लोग अभी भी इन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं। तो जब तक पब्लिक नहीं सुधरेगी, जनता वही करता है, जनता मदारी है, वो वही खेल दिखाएगा जो लोगों को पसंद आ रहा है। तो लोगों को वहाँ वो पसंद आ रहा है, इसलिए नीतीश कुमार दिखा रहे हैं। देखिए बिहार में जहाँ शराब की बात है, पहले अपराधी शराब पीते थे फिर अपराध करते थे, अब उन अपराधियों ने शराब को ही अपना जरिया बना लिया इनकम का। सबसे सस्ती शराब बिहार में सबसे महंगी मिल रही है, खुलेआम मिल रही है। आपको बिहार में कहीं पे भी शराब मिल जाएगा। शराब में अभी युवाओं के पास दो ही रोजगार है वहाँ पे बिहार में, एक है शराब, दूसरी है बालू। ठीक है, ये दोनों चीज़, बालू मतलब रेत, इलीगल माइनिंग जिसको हम कह सकते हैं, इन्हीं पे बिहार पूरा चल रहा है। आप बिहार जाइए, मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, गांव की स्थिति यह है कि आपको कोई भी 8 साल से ऊपर का लड़का जो मिलेगा वो रेत बेच रहा है और गांजा पी के सो रहा है। कहीं से शिक्षा के स्तर में आप देखिए मूर्खों की एक फौज खड़ी कर दी नीतीश कुमार ने बिहार में। क्या है कि आप देखिए कि इन्हीं दोनों के, ये जो दोनों भाई हैं, यही दोनों भाई बिहार को चला रहे हैं। और पिछले सालों से कहीं ना कहीं बीजेपी भी इनके साथ लगी है। हम ये नहीं कह सकते बीजेपी जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, विपक्ष का काम और पक्ष का काम दोनों का काम है कि वो कहीं ना कहीं सरकार समाज को सुधारने की बात करें, लेकिन हम कहीं ना कहीं समाज सुधारने की बात हो ही नहीं रही है। समाज में बात क्या हो रही है, बांटने की। आप जितना ज्यादा बांट सकते हो उतना ज्यादा आप, अब पहले देखिए कुछ भी चीजें थी, ब्राह्मणों को पहले उच्च जाति की बात थी। ठीक है, हर एक कहीं ना कहीं किसी जैसे अंग्रेज आए देश, तो उन्होंने बांटने का एक काम किया कि बांटो, हिंदू मुसलमान करो, फिर उसके बाद राजपूत करो। तो वही चीज़ आज भी कंटिन्यू चल रहा है। बीजेपी की बात करें या कोई भी जो पार्टी है, सबका अपना एक फंडा है, सबका अपना एक एजेंडा है काम करने का और लोगों को अट्रैक्ट करने का कि वो कैसे अट्रैक्ट करते हैं, कैसे लोग वोट पाते हैं। तो अभी देखिए आप बीजेपी की बात अगर करें तो वो हिंदू बनाम मुसलमान पे है। क्षेत्रीय पार्टी की अगर बात करें तो वो आप देखिए समाजवादी पार्टी भी वही कर रही है, यादवों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है। आपने डेटा देखा होगा समाजवादी पार्टी का कि 2000 पहले का लोकसभा जो था 2014 के लोकसभा में उनको 64% वोट मिला था, लेकिन जो अभी विधानसभा हुआ था उसमें उत्तर प्रदेश में उनको 78% या 89% के आसपास वोट मिला। यानी कि यादव को गोलबंद किया जा रहा है यूपी में। बिहार में भी वही चल रहा है कि कैसे हम अपर कास्ट को, अगर अपर कास्ट एक रह गए तो बीजेपी को वोट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये कहीं ना कहीं जातीय जनगणना मुझे लगता है एक एजेंडा है, एक कहीं ना कहीं जो पिछड़े जाति से आते हैं उन्हें अट्रैक्ट करने की।